नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति बनाने के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप सबको याद रखना है, जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ जो है इस समिति के अध्यक्ष है। ये समिति क्यों बनाई गई है? तो राजस्थान में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके नए कुलपति बनाने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ इसके अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 83वें अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना कि जगदीप धनखड़ द्वारा जो है 83वें अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये हमारे उपराष्ट्रपति, आप सबको पता ही है। ठीक है। अगला है, शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आंसर याद रखना है कि रोहट पाली के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या थी? तो 11 और 12 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा ये 2 दिवसीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था रोहट पाली के अंदर। हाल ही में यहाँ पर आपको पता है कि जम्बूरी भी आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय जम्बूरी यानी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन भी जो है रोहट पाली के अंदर किया गया था। ये भी आप सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसके तहत किस पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका ई नाम पोर्टल को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस पोर्टल को सम्मानित किया गया है? तो नाम है ई नाम पोर्टल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना आपको ये। ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत प्लेटिनम अवार्ड इसको दिया गया है। नाम है ई नाम पोर्टल, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर है इसका जयपुर के अंदर जो है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। और ये कब किया गया था? तो 4 जनवरी 2023 को किया गया था। याद रखना है, परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला है और इन लोगों के द्वारा जो है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर है इसका 15 जनवरी 2023 के अंदर जो है हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। आप सबको पता है कि हवा महल जो है कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। ये आप सबको पता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। ये आप सबको पता है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? तो हवा महल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इसका शुरुआत कब होगी? तो 15 जनवरी 2023 को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए राजस्थान के कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया है? तो आंसर होगा इसका 5,993 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। किसके लिए चयन किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के लिए जो है 5,993 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 11 से 17 जनवरी 2023 जो है 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रियंका गहलोत का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो आंसर याद रखना है कि जोधपुर से इनका संबंध है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है? तो हाल ही में इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को पार किया है। नाम क्या है इनका? प्रियंका गहलोत। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जोधपुर की रहने वाली है। याद रखना, नाम क्या है? प्रियंका गहलोत। इंग्लिश चैनल को पार किया है। कहाँ की रहने वाली है? तो जोधपुर जिले की रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, RCDF में दूध संकलन में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना कि दूध संकलन में जो है राजस्थान को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। RCDF की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और ये भी याद रखना कि सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है? तो रानीवाड़ा साचौर झालोर के अंदर जो है सबसे बड़ी डेयरी है। याद रखना है कि RCDF में दूध संकलन में राजस्थान को देश में जो है 3रा स्थान मिला है। इसकी स्थापना कब हुई थी RCDF की? तो 1977 की। और सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है? तो रानीवाड़ा साचौर झालोर के अंदर जो है सबसे बड़ी डेयरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में राज्य में बनाए गए नए कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, 20 बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही। तो ये आपको याद रखना है। 17वें नंबर पर किसको बनाया गया है? तो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 बनाया गया है। और इसका आंसर क्या है तो ये मैं बता देता हूँ आपको, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है ना। तो 17वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 है। और अगर हम बात करें 18वें नंबर की, तो बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, जो कि 18वें नंबर का है। इसके बाद हम बात करें बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर के अंदर जो है 1900 बनाया गया है। साथ ही वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही जो 20वें नंबर पर आएगा, ये भी कहाँ बनाया गया है? तो सिरोही के अंदर बनाया गया है। तो याद रखना है कि 12 के अंदर बना है, भीलवाड़ा के अंदर बना है, उदयपुर के अंदर बना है और सिरोही के अंदर बना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नाम आपको याद रखना है 12, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। और ये नाम भी आपको याद रखना है। शाहबाद आपको पता है वैसे भी, शाहबाद कहाँ आता है? तो 12 के अंदर आता है। साथ ही याद रखना है कि फूलिया खुर्द जो है ये कहाँ आता है? तो भीलवाड़ा के अंदर आता है। साथ ही याद रखना है कि बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहाँ आता है? तो उदयपुर के अंदर आता है। और वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ आता है? तो सिरोही के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आप ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान रखें। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ML लाठर, बी है BD गुप्ता, सी है मधुकर शर्मा, डी है माधव हाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ML लाठर, ठीक है। इनको हाल ही में जो है राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? तो ML लाठर, राज्य सूचना आयुक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त श्री ML लाठर को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 14 से 30 जनवरी 2023, बी है 15 से 30 जनवरी 2023, सी है 20 से 30 जनवरी 2023 और डी है 1 से 30 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर होगा 14 से 30 जनवरी 2023 को जो है राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। याद रखना, पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो 14 से 30 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को अपने वित्तीय खर्चों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। यानी राजस्थान एक नया नियम लेके आया है। ये क्या है? तो राजस्थान अपनी जो विधानसभा है राज्य की, वहाँ पर जो वित्तीय खर्च होते हैं उनके लिए जो है वित्त विभाग जो है इनको मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा करने वाला जो है देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सारी जगह पर अगर हम बात करें अन्य स्टेट की, तो वहाँ पर जो है वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है, जबकि राजस्थान ने अब यह लागू कर दिया है कि वित्तीय खर्चों के लिए विधानसभा को जो है वित्त विभाग से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा करने वाला जो है राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा को अपने वित्तीय खर्चों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कतर की मैराथन साउथ टू नॉर्थ में रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सूफिया खान, बी है कविता चौधरी, सी है नाजिया बानू, डी है अरुंधति चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा सूफिया खान, ठीक है। इन्होंने क्या है? तो जो कतर की जो मैराथन होती है, जो जिसको हम लोग साउथ टू नॉर्थ में भी कहते हैं, और रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? तो सूफिया खान बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कतर की मैराथन साउथ टू नॉर्थ में रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की प्रथम महिला सूफिया खान है। और ये सूफिया खान कहाँ की रहने वाली है? तो अजमेर जिले की रहने वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया है? तो कतर की मैराथन के अंदर पार्ट किया है, साउथ टू नॉर्थ में। और ये किस अभियान के तहत पार्टिसिपेट किया है? तो रन फॉर होप अभियान के तहत पार्टिसिपेट किया है। कहाँ की रहने वाली है ये? तो ये जो है सूफिया खान, ये अजमेर जिले की रहने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में राज्य की पहली शिकारी पक्षी प्रदर्शनी विंग्स ऑफ वंडर किसके तत्वाधान में आयोजित होगी? ठीक है ना। यानी उदयपुर के अंदर एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि
सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि सुभाष उद्यान कहाँ है? तो वो जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर की, जो कि राज्य की पहली शिकार पक्षी प्रदर्शनी, जिसका नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ वंडर, जिसका नाम है, कहाँ पर आयोजित होगी? तो आपको पता है उदयपुर में आयोजित होगी। और इसका आयोजन किसके तत्वाधान में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वन विभाग, बी है WWF इंडिया, सी है ग्रीन पीपल सोसाइटी और डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों, ठीक है ना। यानी वन विभाग इसका आयोजन करेगा, साथ ही WWF और ग्रीन पीपल सोसाइटी, इन तीनों के तत्वाधान में जो है विंग्स ऑफ वंडर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो कि शिकारी पक्षी एक प्रदर्शनी है और उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये आयोजित की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में राज्य की पहली शिकारी पक्षी प्रदर्शनी विंग्स ऑफ वंडर वन विभाग, WWF इंडिया, ग्रीन पीपल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है माउंट आबू और डी है अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए जयपुर। 14 जनवरी को जो है पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो जयपुर के अंदर होगा। आपको पता है कि 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है और आपको मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखना है पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा 14 जनवरी को, और ये पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा पतंग उत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन जल महल की पाल, आमेर रोड, जयपुर में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो जल महल की पाल, आमेर रोड, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन पालनहार राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है प्रतापगढ़ और डी है उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर में। मिशन पालनहार कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो डूंगरपुर में। जबकि अगर हम बात करें पालनहार योजना की, जो कि 2004 और 2005 में चलाई गई थी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और पालनहार योजना जो है, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये दिया जाता है। साथ ही याद रखना कि अगर 6 से 18 तक के जो बच्चे हैं उनको जो है 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं मासिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी शर्त क्या है? तो उनमें से उनके माता पिता की अगर डेथ हो जाती है तो उनको जो है पालनहार योजना के तहत लाभ दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि मिशन पालनहार कहाँ चलाया जा रहा है? तो डूंगरपुर के अंदर चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष अभियान 5 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 4 फरवरी तक चलेगा। याद रखना कि भी जो पालनहार योजना से अगर कोई वंचित रह जाता है तो उनको जागरूक करने के लिए जो है डूंगरपुर में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कब होगी? तो 5 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभियान के तहत विद्यालय, आंगनबाड़ी और माँबाड़ी केंद्र पर सर्वे किया जाएगा और इस दौरान पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। यानी ये भी याद रखना है कि भाई इसके लिए सर्वे कहाँ होगा? जो विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, माँबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर सर्वे किया जाएगा और इसके लिए जो पात्र बच्चे हैं उनको पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। पालनहार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और शिक्षक के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार या परिचित को पालनहार बनाया जाता है। बच्चों के साथ ही पालनहार को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो पालनहार योजना के तहत जो बच्चे चयन की जाएगी उनके लिए जो सहायता किसको दी जाएगी? यानी जो पालनहार की जो सहायता करता है उनको जो है राशि प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद इमरान खान, बी है सलीम खान, सी है शरीफ अहमद, डी है मोहम्मद साहिद हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इमरान खान। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है? तो मोहम्मद इमरान खान इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। मोहम्मद इमरान खान राज्य के अलवर जिले के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोहम्मद इमरान खान कहाँ के रहने वाले? तो अलवर जिले के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये एक पुराना क्वेश्चन है, रिवाइज के लिए मैंने इसको लिया है। ऑप्शन नंबर ए है जाहिदा खान, बी है कलराज मिश्र, सी है अशोक गहलोत, डी है ममता भूपेश। तो इसका सही आंसर होगा जाहिदा खान द्वारा जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें आपको पता है कि भाई
अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो बात करें हम लोग 1968 में आई थी। उसके बाद में कब आई थी, तो 1986 में आई थी। और अभी हाल ही में जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, कार्यशाला का, तो जाहिदा खान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन जाहिदा खान द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में राज्य में बनाए गए नए कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है ना। आपको याद भी हो जाएंगे और आप लोगों को इसका आंसर भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत में इसका कमेंट जरूर करें। अगला है, कतर की मैराथन में रन फॉर होप अभियान के तहत हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कहाँ की है, कौन है और कहाँ की रहने वाली, तो दोनों आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।